शोपियां एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। शोपियां के इस ब्रिज पर लटके ये सेब इस बात की गवाही दे रहे हैं। कभी ये शहर शिनवान के नाम से जाना जाता था। शिन का मतलब बर्फ और वान का मतलब जंगल, यानी बर्फ का जंगल। और आज भी शोपियां के कुछ हिस्सों में 10 से 12 फीट तक बर्फ गिरती है और कश्मीर के सबसे सर्द इलाकों में शोपियां का शुमार किया जाता है। एक और तारीख में शोपियां का नाम शाह पायन मिलता है, यानी बादशाहों के ठहरने की जगह। शोपियां एक ऐतिहासिक सड़क के किनारे आबाद है जिसे मुगल रोड कहा जाता है। ये कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इसी मुगल रोड के किनारे शोपियां में ही बादशाह अकबर ने एक बड़ी सी सराय बनवाई जो कभी लोगों के ठहरने के काम आया करती थी। बाद के वक्त में शाहजहां ने भी इसे बहाल रखा और अपने गवर्नर अली मर्दान खान के नाम पर इसे आलियाबाद सराय नाम दिया। खुद मुगल भी इस सराय में ठहरा करते थे। आज के वक्त में शोपियां में ये सैलानियों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। शोपियां की जामा मस्जिद मुसलमानों का सबसे बड़ा मरकज है, तो कपाल मोचन मंदिर भी लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। आज का शोपियां नए सफर पर है। नई मंजिल, नया जादू, उजाला ही उजाला है। दूर तक फैला इंसानियत का बोलबाला है। मिलिटेंसी का क्या हाल है यहाँ? मिलिटेंसी अब डाउन है, खत्म हो चुकी है। अब तो हालात बिल्कुल पुरसुकून है। आज से पहले 5 साल 10 साल हालात दूसरे थे, अभी हालात दूसरे। 2019 के बाद हम सारे जवान जो भी सोशल एक्टिविज्म में आ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, हमें गारंटी है कि हम गोली से नहीं मरेंगे। कश्मीर के एप्पल टाउन शोपियां में आर्टिकल 370 के हटने का क्या असर पड़ा? आतंकवाद का सफाया और अमन यहां के मुसलमानों को कितना सुकून देता है? कश्मीरी मुसलमानों के दिलों से मोदी की दूरी कितनी कम हुई? ये जानने के लिए हम शोपियां पहुंचे। शोपियां शहर में लटके अलग अलग पार्टियों के फ्लैग बता रहे हैं कि फिजा बदल चुकी है। डर का साया खत्म हो चुका है और पूरा शोपियां वोट डालने का मन बना चुका है। कश्मीर के शोपियां में पीडीपी के यावर भांडे, बीजेपी के जावेद अहमद कादरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद रफी और एनसी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे शब्बीर अहमद कुल्ले के बीच मुकाबला है। कुछ लोगों को लग रहा है कि शब्बीर अहमद कुल्ले की बगावत एनसी के वोट का डिवीजन करेगी और इसका बेनिफिट मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को मिलेगा। शोपियां में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। हर तरफ रैलियां हो रही हैं, लोगों के हाथ में बैनर, झंडे हैं और ये देखकर यहाँ के लोग भी खुश हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है कि शोपियां जो है वो लोकतंत्र का पर्व जो है बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे हम समझते हैं कि कैसा माहौल है और कैसी तैयारी चल रही है और किन बिनाओं पर, किन मुद्दों पर ये लोग जाकर के वोट डालने वाले। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम मुबारक अहमद है। मुबारक अहमद साहब, क्या करते हैं? मैं इसे पर बैठा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस है अपना, बिजनेस वगैरह ठीक है सब? बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र, चलिए अच्छी बात है। ये इस तरीके से इलेक्शन का तस्वुर था, इतने खुलेपन के साथ रैलियां हो रही हैं, आप लोग वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बताइए कि मुद्दे क्या हैं आपके, इश्यूज क्या हैं? हमारे मुद्दे यहाँ पे जो है, हमारी यहाँ की माशी हालत और बेरोजगारी, ये हमारे मेन मुद्दे यहाँ पे हैं। बेरोजगारी काफी बढ़ गई यहाँ पे, इन मुद्दों पे हम वोट डालेंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? परवेज अहमद। परवेज साहब, क्या करते हैं? बस ट्रांसपोर्ट के साथ। ट्रांसपोर्ट का काम। तो सड़कें वगैरह कैसी हैं शोपियां के इर्द-गिर्द? पिछले 10 सालों से वीरान पड़ी है। वीरान पड़ी, खत्म सड़कें। आज तो हम जब कहाँ- आए कल से तो हम देख रहे बड़ी आबाद है। नहीं, ये तो आप देख रहे गाँव में जाइए, आप गाँव में जाइए, बहुत सड़कें देखिए आप। यहाँ का ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया पिछले 10 सालों से। अच्छा, काम धंधा है ही नहीं किसी के पास। इंशाल्लाह रहमान इस साल हुकूमत बनेगी, देखेंगे। तो कौन हुकूमत बना रहा है? इंशाल्लाह पीडीपी बना देगी। पीडीपी हुकूमत बना रही है इंशाल्लाह। 370 का जो मामला है, पीडीपी इसको वापस लाना चाहती है, एनसी उसमें कुछ दूसरे तरीके से बातें कर रही है।
यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के राइट्स हैं, यहाँ के नौजवानों के जो राइट्स हैं, वो तो उनका तहफ्फुज होना चाहिए। वो एक ठीक बात है, अच्छी बात है, उसकी उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो 370 की लड़ाई, ये आप कैसे देख रहे हैं? क्या बदला उसके हटने से आपकी जिंदगी? ये तो सियासी बदलाव आया है। सियासी। हाँ, और डेवलपमेंट तो के आप हिसाब इसको से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कितना किया, ये जरा नहीं, मैं तो यही कह सकता हूँ ये एक सियासी बदलाव है और कुछ नहीं है। इसका आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी, अब्बास मीर की जिंदगी में इसमें कुछ बदला कि नहीं बदला? मुझे नहीं लग रहा है। मिलिटेंसी कैसे खत्म नहीं हो पा रही? जब आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? उसके लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बिल्कुल सियासी मसला है। ये तो हम उसके लिए हमें कोई मिलिटेंसी सियासी मसला है। मतलब हम भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ आज से पहले 5 साल 10 साल हालात दूसरे थे, अभी हालात दूसरे। पीडीपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और इसलिए इस सीट पर एंटी इनकम्बेंसी का अच्छा खासा असर दिखता है। कश्मीरी मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बार बदलाव की तरफ देख रहा है। हम इस वक्त कसडोरा में हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा। वोटिंग की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ के इस महल्ले के हैं, उनसे जरा बात करते हैं। भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम वसीम है सर। वसीम साहब, क्या करते हैं भाई वसीम? जी सर, मैं एक बिजनेसमैन उस टाइम। कारोबार का क्या हाल है? अभी कारोबार पूरा बैठा हुआ। एप्पल का कारोबार वो तो पूरा बैठा हुआ। अमा यार, हम दिल्ली में इतना महंगा खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं। सर यहाँ तो जैसे रेट चल रही है ना, उस हिसाब से यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान पिछले तो 2 ये साल। दिल्ली में हम जो खरीद रहे हैं, आप वाला नहीं, कहीं और का है क्या? वो तो हिमालय या किसी और से आ रहा है ना। अच्छा 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 अच्छा। इलेक्शन को लेकर क्या माहौल चल रहा है भाई? इलेक्शन तो चल रही है, मुहिम तो चल रही है। मुहिम तो चलेगी आफ्टर 10 ईयर्स के बाद। कारोबार की हालत बेहतर करने वाला कोई कैंडिडेट दिख रहा है आपको कि बस? देखिए, हम चाहते हैं कि जो कि रोल हुआ है पिछले 8-10 सालों का किसी पार्टी का, हम चाहते हैं कि हमारी दिल की चाहत है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका हम देंगे। यहाँ के लोग चाहते हैं। 2016 से हमने वी हैव नॉट सीन एनी असेंबली इलेक्शन, तो अब ये जो मौका आ रहा है सर 2024 में हमको लगभग सर देयर हैज बीन 10 इयर्स, अगर हम देखेंगे 10 ईयर सर 10 साल हो गए। के बारे में बताओ यहाँ की। मुश्किलात तो सर बहुत है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जब इलेक्शन ही नहीं हुए, जब कोई सर एमएलए ही नहीं बना, तो डेवलपमेंट के हवाले से मुश्किलात है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मुश्किलात है, बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट इट इज टचिंग ऑन पीक। क्या नाम है आपका भाई? गुलाम हसन राथर। गुलाम हसन राथर साहब, क्या करते हैं भाई आप? हम जमींदारी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी है आपकी? हाँ, खेती बाड़ी है हमारी। सेब कैसा है सेब का काम? सेब का काम तो पिछले 2-4 सालों से पीछे ही चला जाता रहा। क्यों, वजह क्या है? उसमें एक बात ये है, इसमें भी 370 का कोई रोल तो नहीं है? नहीं सर, अच्छा, फिर? इसमें तो दवाई जो कंपनियां बना रही हैं दवाई, पता नहीं उसमें किसका हाथ है। 2 नंबर दवाई ज्यादा आती है जो इधर कश्मीर में। अच्छा, जिससे बागबानी का शोबा बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। तो आप लोगों ने अपनी बातें कभी एलजी साहब तक पहुंचाई? बहुत बार कोई काम नहीं हुआ। दावे हो रहे हैं। चलिए, अब एक इंतखाब करने का मौका है, कैंडिडेट चुनिए कोई अच्छा जी। जो आपके लिए काम करे। कुछ नजर आ रहा है कोई बेहतर है? बिल्कुल लगता है। मोहम्मद रफी साहब हैं। हम चाहते हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आप? हाँ, जो न्यू जनरेशन है यहाँ पर जो नई जनरेशन है, उनको पता नहीं है आज से 30 साल पहले, तहरीक से पहले जब हालात यहाँ खराब हो गए हैं, उससे पहले यहाँ क्या था। उससे पहले यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की एक बहुत बड़ी खिदमत की है। हम इस वक्त शोपियां की जामा मस्जिद में हैं। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये। सिर्फ शोपियां ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर आप बड़ी तारीखी और खूबसूरत मसाजिदों को देखेंगे तो उसमें शोपियां की इस जामा मस्जिद को भी जरूर शामिल किया जाएगा। इसके 3 गेट हैं, एक दरवाजा इस जानिब, एक दरवाजा इस जानिब, और इनके जो मीनारे हैं आपको इस पर इस्लामिक व्यू नजर आएगा। लेकिन एक जो फ्रंट है इस तरफ ठीक फरमान के पीछे, वहां पर बैक में वो पगोडा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन जो फ्रंट जो मेन मीनार है वो भी आपको पगोडा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये दरअसल बर्फ से मुकाबले के लिए ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा जरूरी है। नीचे ईंट की बनावट है और अंदर लकड़ियों का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। 2019 के बाद शोपियां में अमन की बहाली हुई है। 99.99% मुसलमान इससे इत्तेफाक रखते हैं, कबूल भी करते, लेकिन वोट के मसले पर ज्यादातर लोग खामोश हैं। कुछ लोग आतंक के लिए सियासी दलों को जिम्मेदार मानते हैं और पॉलिटिक्स का नया पैटर्न सेट करना चाहते हैं। ये बहुत जल्द वोट करना अल्ताफ भाई। हाँ, कुछ तय हो पाया क्या? तय हो पाया है। शबीर अहमद के हक में वोट देंगे हम सारे। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हमारे शोपियां के, बहुत ही अच्छे होनहार लीडर है। और लोग खड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लोग हैं, उनको हमने पहले भी उनको हमने मैंडेट दिया है, उनको वोट दिया। पहले पीडीपी को दिया है, अब्दुल रज़ाक जो थे हमारे जोरा साहब, उनका इंतकाल भी हो गया। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भट्ट को दिया।
तो लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए शुपियान के लिए पर्टिकुलर। अभी आप दूसरा है जो शेख रफीक है, अब उनको मैंडेट दिया गया क्योंकि एक्चुअल वो हमारी शेख मोहम्मद रफी वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के है, उसको यहाँ डिप्यूट किया गया है। लेकिन हम वो जी बाहर से, हाँ, तो उसको हम मंजूर नहीं करते हैं, इसलिए हमने शबीर अहमद कुली क्योंकि एडवोकेट भी है, हाँ, आजाद करके इंशाल्लाह इसको जितवाएंगे। आपका नाम सर? सजाद अहमद भट्ट, बेसिकली मैं फार्मर सरपंच हूँ रामनगरी से। सरपंचों को बड़ा सुना पहले खतरा रहता था, भाई ठीक ठाक है आप? नहीं, बहुत अच्छे हालात हैं, ठीक है। सरपंचों ने काम भी किए, कुछ सरपंचों ने अच्छी तरीके से काम किया। जैसे मान लीजिए मैंने मिलिटेंसी वाले हालात का क्या है, अब है कुछ की खत्म सब? नहीं, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। हाईलाइट करते हैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ, और कश्मीर में ऐसा हालात कोई भी हालात नहीं बने आजकल। तो अभी क्या इश्यूज है शोपिया के जिसको लेकर के विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है? बेसिकली यहाँ के बड़े इशू है जो यहाँ विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। इसका मेन मकसद है हमारा यहाँ डेमोक्रेसी बहाल करनी है। क्या आपने अच्छी खासी उम्र काटी इस पूरे इलाके में? बिल्कुल। क्या बदलाव आपने देखा, खासतौर से 2019 में 370 को लेकर जो फैसला हुआ उसके बाद क्या बदलाव आया? बदलाव ये तो 2019 में हम क्रंचड लोग थे, ऐसे लग रहा था हम किसी कुंडी में सिमट गए हैं। लेकिन तब से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो गए हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन भी कंडक्ट करने वाले हैं। झंडा लेके और बिल्कुल बिल्कुल सर, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सबको अच्छा दिख रहा है। शोपिया सीट पर एससी 0.03% और एसटी 16.3% है, यानी मुसलमान वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर है। आर्टिकल 370 के हटने और आतंक के सफाये से पहले हुए 2014 के चुनाव में पीडीपी के मोहम्मद यूसुफ भट्ट को 34.2%, निर्दलीय शब्बीर अहमद कुले को 28.52%, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मोहम्मद रफी को 12.66% और बीजेपी के जावेद अहमद कादरी को 8.11% वोट मिला था। इस बार वोट को लेकर सियासी दलों की अपनी अलग अलग समझ और गणित है। हिंदू वोट का प्रोटीन न होने के बावजूद बीजेपी को लगता है कि आर्टिकल 370 हटने का असर पड़ेगा, जबकि मुफ्ती और अब्दुल्ला की पार्टी को 370 बहाली के वादे में कश्मीरी मुसलमानों का वोट नजर आ रहा है। शोपियां का सेब भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। जो 370 की बातें आप लोग कर रहे हैं कि आपको वापस चाहिए, 370 हटने के बाद यहाँ की आवाम की जिंदगी में क्या बदलाव? लोगों के हाथों में झंडे, लोग बहुत फ्रीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। मुझे लगता है इसका 370 से कोई वास्ता है। 370 से पहले भी इलेक्शंस हुए हैं, उससे पहले भी झंडे लोगों ने उठाए। आई डोंट थिंक इट हैज एनी रेलेवेंस टू दैट, टू बी ऑनेस्ट। अब एक चीज है कि व्हाट वी हैव नोटिस कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए उसमें रिकॉर्ड पोलिंग हुई है, 50% पोलिंग। और इस बार भी लग रहा है अच्छी पोलिंग। इस बार मुझे लग रहा है कि इट विल ब्रेक, आई थिंक इट विल, यस इट विल। ये लहराते हुए झंडे, ये बड़ी बड़ी रैलियां, शोपिया में इसका तस्वुर, तो ये क्या बात आप बता रहे हैं इसमें इसका तस्वुर? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक पार्टी नहीं है, एक तंजीम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी एक तहरीक है। ये जो बाकी जो पार्टियां आप देख रहे हैं यहाँ पे, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो ये जो घर है, मैं इसमें देख रहा हूँ बहुत सारी खिड़कियां जली हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। क्या हुआ? ये तो यही हुआ था, हम तो विक्टिम हो गए हैं, मिलिटेंसी के विक्टिम हो गए 90 में। हमारे वालिद साहब को शहीद किया गया जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था। मस्जिद जुमा का दिन था, नमाज पढ़ रहा था, वो जब बाहर आया तो उसको शहीद किया गया बाहर। तो उसके बाद हमने बहुत मुश्किलातें उठाए हैं, लेकिन हमने कभी मुल्क का झंडा नहीं छोड़ा। तो आप कैसे समझा पा रहे हैं इन लोगों को कि 370 कश्मीरियों के काम का था या नहीं था? क्या माने हैं, कैसे? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी ने 370 नहीं छीना है। 370 15-20 साल पहले छीना गया था। वो कुछ खानदानों के लिए था, आज जो आ रहा है आज लोगों के लिए आ रहा था। तब तक जब तक 370 था तब तक वो लोग उन लोगों के लिए, उन घरों के लिए जा रहा था। आज लोग खुश है। तो यहाँ के नौजवानों के रोजगार, यहाँ की जमीनों और इस पूरे इलाके का जो तहफ्फुज है, उसको लेकर के बीजेपी का क्या रोड मैप था आगे के? देखिए, सबसे अच्छी बात है यहाँ स्टेटहुड इंशाल्लाह वापस मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। 2014 से पहले कश्मीर के शोपियां की पहचान बैलेट की जगह बुलेट को लेकर होती थी। टूरिस्ट आने से डरते थे, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद माहौल बदल चुका है और मुसलमानों के जहन पर बदले माहौल का कुछ असर नजर आता है। लेकिन ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा, ये कहना मुश्किल है।
हम इस वक्त शोपियां के मोशवारा गांव में हैं। कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे समझते हैं कि इस गांव की क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं, इश्यूज क्या है जिनको लेके ये लोग इलेक्शन में जाने वाले हैं, वोट करने वाले हैं। नाम क्या है भाई आपका? राजा वसीम। बहुत जल्दी वोट करना, कुछ तय हुआ है? कैसे फैसला होगा, क्या है इश्यूज आपके? देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, सड़कें, पानी, बिजली, जो भी सरकार आएगी वो तो ये काम करेगी। बेसिक नेसेसिटीज। जो कश्मीर घाटी के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या क्या किया भाई? यहाँ के युवाओं को गारंटी दी है जीवित रहने की। अच्छा। जब से धारा 370 यहाँ से हटा है, यहाँ के नौजवान जिंदा है। हर साल 2019 से पहले हम लिस्ट देखते थे, इस साल यहाँ के युवा 300 युवा मर गए, 400 युवा मर गए, 500 युवा मर गए। 2019 के बाद हम सारे जवान जो भी सोशल एक्टिविज्म में आ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, हमें गारंटी है कि हम गोली से नहीं मरेंगे। जब भी कश्मीर की बात होती तो आर्टिकल 370 खुद ब खुद डिस्कशन में, डिबेट में आ ही जाता है। तो 370 के बाद से तुम्हारी लाइफ में क्या बदला? सर 370 से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैंने इंजीनियरिंग की है हरियाणा से। 370 से पहले जब मैं हरियाणा में इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक कंप्लीट कर रहा था अपना, तो वहां पे मैंने देखा है कि हमारे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो हमें रेस्पेक्ट कश्मीरी वहाँ दिक्कत हो रही थी। हमारे कश्मीर हमारे कश्मीर को वहाँ पे टेररिज्म बताया जाता है। अच्छा, मतलब अगर मेरा दोस्त होता था, जब आप हरियाणा या दिल्ली जा रहे थे क्या? इसके बाद जब 370 हटा, मैं दिल्ली में जॉब कर चुका हूँ, गुड़गांव में मैंने जॉब किया है, 1 साल मैंने जॉब किया है। वहाँ पे इतनी रेस्पेक्ट जितनी कश्मीरी को मिल रही है, मुझे नहीं लगता है कि आउट ऑफ कंट्री वाले को उतनी रेस्पेक्ट मिलती है, फॉरेन को उतनी रेस्पेक्ट मिलती है। आपका नाम क्या है सर? शेख मुजफ्फर। शेख मुजफ्फर जी। तो मुजफ्फर साहब क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं? कंट्रैक्टर हूँ, एक क्लास में पीडीडी डिपार्टमेंट। अच्छा, काम मिल रहा है? जी बिल्कुल। लोग कह रहे हैं बाहर वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट उठा ले रहे हैं। नहीं सर, ये बाहर यहाँ भी चलता है बहुत सारे काम, अलबत्ता जो ज्यादा उठा रहे कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ वालों को नहीं मिल पा रहा है। जो ज्यादा सच्चाई है कि नहीं है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। अलबत्ता ये कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े होते हैं वो कोई कंपनी लेती है, तो फिर वो यहाँ पे सबऑर्डिनेट को देते हैं। वो ठीक है, बाकी तो हाँ, काम तो मिलता है सब। चलिए, अच्छी बात है, काम मिलता है। शोपियां चुनाव के लिए तैयार है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां के लोगों ने करीब 47% वोट करके ये बता दिया कि यहां के लोग 2014 के बॉयकॉट वाले दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। यहां भी किसी आम हिंदुस्तानी शहर की तरह सुबह होती है, शाम होती है। यहां के बुजुर्ग कहते हैं किसी की बुरी नजर लग गई थी। शोपियां की मरकजी जामा मस्जिद से बुलंद होने वाली दुआ की आवाजें अपनी आवाजों में असर मांग रही हैं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना।